तो हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का जो ये टॉपिक चल रहा था, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे एडजस्टमेंट एंट्रीज की, जो कि बहुत ही जरूरी हैं। वो एडजस्टमेंट लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारी एडजस्टमेंट आप देख रहे थे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को देख के ही फाइनल काउंट आगे प्रिपेयर होने हैं। तो वो एडजस्टमेंट अपने को देखनी है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, लूज पेपर पे बनता है। क्या पता लग जाता है ट्रायल बैलेंस से? क्लैरिकल एरर तो नहीं है, कोई क्लैरिकल एरर डिटेक्ट हो जाते हैं, या को अर्थमेटिक एक्यूरेसी का पता लग जाता है कि कम से कम डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट में तो नहीं लिख दिया, तो वो श्योर हो जाता है। वरना टीबी टैली होने का मतलब 100% सब कुछ सही है जरूरी नहीं। बहुत से एरर ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, एरर होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस क्या है, टैली हो जाता है। ऐसे बहुत से एरर यहाँ पे हैं, उनकी अपन डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो, तो क्या कह रहा है यहां पे? हमें कह रहा है फर्स्ट पेज पे देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती है ईयर एंड पे, बट दे मे बी क्लोज एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ये कह रहा है जैसे बैलेंस शीट आप ईयर एंड पे, फाइनल अकाउंट ईयर एंड, टीबी आप कभी भी बना सकते हो, जब भी रिक्वायर्ड हो तब बना सकते हो टीबी। रुक रुक के चल रही है और कुछ नहीं है, बिटरेट बढ़ा दो। तो ये कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस, जैसे मान लो आज सपोज आप 1 नवंबर को चाहते हो कि टीबी देखूं मेरी दोनों साइड टोटल हो रही हैं, तो यस यू कैन प्रिपेयर टीबी टिल 1 नवंबर। किसी भी डेट को ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है। वो तो डबल एंट्री सिस्टम से टैली होएगा ही। हर चीज के 2 एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो क्यों ना टैली होगा? टैली नहीं होगा अगर कोई एरर हुआ तो। जैसे लेजर में एंट्री नहीं की, राम को पेमेंट दी कैश 10,000 रुपए, कैश बुक में तो बाय राम आ गया, लेकिन राम के अकाउंट में एंट्री भूल गए। तो अगर ऐसी गलती है तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी अग्रेड। तो ट्रायल बैलेंस किसी भी डेट को बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं ईयर एंड पे। वो बात अलग है, मोस्टली हम ईयर एंड पे बनाते हैं, वो एक अलग इशू है, पर ये कभी भी बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। जो लोग अकाउंट बनाते हैं कंप्यूटराइज, तो उनका तो टीबी हर रोज का दिखता है, वहां अपने आप बनता रहता है, बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप एंट्रीज डाले जाओ, टीबी तैयार। तो ट्रायल बैलेंस किसी भी डेट को बनाया जा सकता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी या क्लैरिकल एरर को डिटेक्ट करने के लिए कि हाँ दोनों साइड अग्री कर रही हैं कि नहीं। पर मैंने बताया मैनुअल में ये होता है कि अग्री कर रही हैं कि नहीं, कंप्यूटराइज में अग्री करेंगी, सवाल ही नहीं कि अग्री ना करे। वो सिस्टम इतना बढ़िया है कि आपने एंट्री डाली डेबिट क्रेडिट, अगर मिसमैच होगी डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 1,000 मिसमैच होगी तो टीबी टैली वो एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं होगी। एंटर करोगे एरर दिखा देगा, अब ठीक करोगे तो एंट्री एक्सेप्ट करेगा। तो डेबिट क्रेडिट बराबर अमाउंट ही लेगा टैली में, इसलिए टैली वाला ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली है। गलतियां और हो सकती हैं, लेकिन टीबी मिसमैच नहीं होगा, टैली होगा। गलती ये हो सकती है जैसे मशीन फिट करने की वेजिस अकाउंट में डाल दी, डालनी किसमें थी? मशीन में। तो ऐसे प्रिंसिपल के एरर तो हो सकते हैं, पर ये नहीं हो सकता राम को कैश दिया, कैश बुक में तो लिख दिया, राम में लिखा ही नहीं। कंप्यूटराइज अकाउंट में ऐसा नहीं हो सकता, वहां तो राम टू कैश डालोगे, कैश कम होगा, इधर से राम का बैलेंस क्या है वो उसके अकाउंट में चला जाएगा, तो एंट्री एक्सेप्ट होगी, वरना नहीं। तो वहां पे टीबी ऑलवेज टैलेड होता है। ठीक, तो ये कह रहा है साल के एंड में अलग अलग अकाउंट है लेजर के, क्लोज किए जाते हैं, और क्लोज करके उनके बैलेंसेस सारे कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? ट्रायल बैलेंस। वैसे जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस नहीं निकलता, वो तो खत्म हो जाता है, पर नॉमिनल अकाउंट को फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस एक बार जितना भी टोटल है बैलेंस निकाल दिया जाता है। ट्रायल बैलेंस में अपने को क्लैरिकल एरर डिटेक्ट हो सकते हैं, ऐसे प्रिंसिपल के एरर वो डिटेक्ट करना इसमें मुश्किल है। जैसे मैं आपको देखूं कि ट्रायल बैलेंस में आप अगर मान लो मैं कहता हूं सैलरी अकाउंट बना रहे हैं, सैलरी आपने दी टू कैश, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर दी टू कैश 10,000, 20,000, 30,000, टोटल सैलरी कितनी होगी? 60।
आप चाहो तो एक बार इसका बाय बैलेंस कैरी डाउन 60 बनाओ, फिर इसको ब्रोड डाउन कर लो, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 60 ब्रोड डाउन कर लो आप ये, तो आप देखोगे कि ये 60 को कहां लेके जाना है, बाय ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। आप हर अकाउंट में ऐसा कर सकते हैं। तो यानी अगर आप यहीं सीधा P&L लिखते हैं तो भी ट्रायल बैलेंस में तो लिखना ही है, याद रखना। बैलेंस कितना है 60, ट्रायल बैलेंस में सैलरी कहां जाएगा, ट्रायल बैलेंस में सैलरी का बैलेंस डेबिट है 60। एक्चुअल में ये बैलेंस रहता नहीं है फाइनली, क्योंकि फाइनल अकाउंट अभी बनने हैं, ये फाइनल अकाउंट से पहले बन रहा है ट्रायल बैलेंस, इसलिए एक बार नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस फाइनली तो जीरो होगा। देखो तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक बार टोटल डालो, ब्रोड डाउन करो और इसे P&L में डाल दो, या सेल परचेज है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो। लेकिन फिलहाल एक बार डेबिट है टीबी, तो डबल एंट्री सिस्टम में कोई एरर तो नहीं है, कोई कम ज़्यादा लिख दिया हो उसको तो टैली करवा देगा कम से कम, तो इसलिए टीबी में नॉमिनल अकाउंट जाते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं देखना, वो कहते हैं सर हम तो ऐसे बनाया करते हैं। लो आपने किया टू कैश 10, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी किया कितना 20, टू कैश फिर किया 30। सर हम तो इतना काम करते ही नहीं, हम तो एक ही काम करते हैं, बाय P&L अकाउंट 60। अगर आप ऐसा कर रहे हो तब भी याद करना फाइनल अकाउंट तो अभी बनने हैं, फाइनल अकाउंट तो बनने हैं, ये फाइनल अकाउंट बनने से पहले तैयार हो रहा है। तो एक बार डेबिट साइड ज्यादा है, अल्टीमेटली P&L में जाएगी वो कोई बात नहीं। एक बार तो आप इसको कहां शो करो, एक बार आप इसे शो करो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, यानी मर्जी आप इस तरह डायरेक्ट P&L में डाल दो, पर टीबी में क्योंकि डेबिट साइड एक्सेस है तो वो P&L में जाएगा, एक अलग इशू है। नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं जाना बैलेंस शीट में, रियल और पर्सनल अकाउंट का बैलेंस जाता है बैलेंस शीट में। नॉमिनल अकाउंट तो सारे क्या हो जाएंगे, P&L ट्रेडिंग में चले जाएंगे। तो आप या तो एक बार बैलेंस निकाल के ब्रोड डाउन करके फिर P&L में ले जाएं, आपकी मर्जी है, या फिर आप सीधा ले जाएं, पर याद रखना 60,000 बिफोर ट्रांसफर टू P&L 60 डेबिट है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा। हालांकि नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस अल्टीमेटली नहीं बचने, ट्रेडिंग P&L में चले जाएंगे, पर एक बार टीवी में तो लिखना ही है। ओके, ट्रायल बैलेंस में आप शो करेंगे। ओके, फिर अपन ने पढ़ लिया था क्लोजिंग स्टॉक टीबी के अंदर है, अपन ये फाइनल अकाउंट के चैप्टर में कर लिया था। परचेज दे रखी है 9 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। इसका क्या मतलब है, टीबी के अंदर है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसकी एंट्री हो चुकी है। क्या एंट्री हुई, डेबिट हुआ ये क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज, यानी ये परचेज में से कट चुका है। कोई आपसे पूछे टोटल परचेज कितनी है, आप कहना 12 लाख, 3 लाख स्टॉक कटने की वजह से 9 दिख रही है, वैसे अपनी परचेज रही होगी 12 लाख रुपए की। ठीक, 12 लाख की परचेज अपनी रही होगी, 12 लाख की परचेज में से 3 का स्टॉक आप क्या कर देंगे कम, तो 9 दिखा रखा है। तो अब आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जब बनाएंगे तो आप परचेज पहले ही काट चुके हो, यहां पे टू परचेज कितना आ गया 9 लाख, और बैलेंस शीट में यहां क्लोजिंग स्टॉक कितना 3 लाख, तो बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि परचेज में ऑलरेडी कटा हुआ है, तो ये एंट्री ये हुई है। अगर ये यहां ना होता तो अपनी परचेज कितनी होती 12 लाख, तो एडजस्टमेंट में क्या आता क्लोजिंग स्टॉक 3। इसका मतलब परचेज 12 लाख की है, उसमें स्टॉक एडजस्ट नहीं हुआ, करो ये एंट्री क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। तो या तो परचेज काट के दिखाओ, वैसे ट्रेंड ये है, हमें हैबिट ये है कि हम परचेज में से 3 लाख ना काट के इधर दिखा देते हैं। सही चीज तो परचेज में से काट के दिखाना चाहिए था, 3 काट के 9, पर चलो हम ऐसे दिखा देते। इसका मतलब भी 12 माइनस 3 9 ही है, बैलेंस शीट में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट को देख के अपने को पता लगता है विच आइटम हैज बीन एडजस्टेड और विच हैज नॉट बीन एडजस्टेड, स्टॉक और या कोई और चीज भी है, तो आप फाइनल अकाउंट बना पाएंगे। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लग जाता है। ठीक, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले का स्टेप है ये जो ट्रायल बैलेंस है। ठीक,
डेबिट सारे डेबिट में, क्रेडिट सारे क्रेडिट में, टैली होगा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस ढूंढेंगे, नहीं मिला तो कहाँ डालेंगे, सस्पेंस। सस्पेंस की नेचर कोई भी हो सकती है, नॉमिनल, रियल और पर्सनल, ये सब पढ़ा। तो एक इलस्ट्रेशन 1 है पेज 1 पे, पहले जर्नल कर रहा है सारी, आप पढ़ लेना जर्नल। वैसे जर्नल का चैप्टर है, लेजर का चैप्टर है, पर वो ब्रीफ है, बहुत कम बताते हैं वो आप +1 में पढ़ा हुआ है। फिर टीबी बना के दिखा रहा है, ट्रायल बैलेंस, अलग अलग मेथड से। मैं आपको अलग अलग मेथड बता रहा हूँ ट्रायल बैलेंस के क्या हैं, वो 4 मेथड क्या हैं वो मैं बता रहा हूँ ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। ठीक है, सबसे ज्यादा चलता है बैलेंस मेथड। चलो मैं 4 मेथड ट्रायल बैलेंस के क्या हैं वो बता रहा हूं, देखना। मैंने बनाया परचेज का अकाउंट, इधर 100 था, इधर 50, इधर 30, कितना हो गया 180। ठीक है, ये कहाँ जाएगा फाइनली, बैलेंस निकाल के आखिर तो ट्रेडिंग P&L में जाना है। एक बार बैलेंस निकलेगा आखिर फिर ये ट्रेडिंग P&L में ही जाएगा। तो चलो 180 का ये बैलेंस निकाला, खत्म। सेल का अकाउंट बना रहा हूँ, सेल, कैश बेचा, बाय डेटर, राम को बेचा, शाम को बेचा, जिनको भी बेचा, मान लो 70, 60 और 30, 200, 160, चलो 130, लो 70, 200, ये भी कहां जाएगा 200, ट्रेडिंग P&L में जाएगा, या एक बार बैलेंस निकाल लो। फिर देखना राम का अकाउंट, राम को अपने माल बेचा था 2 सेल 60 का, फिर अपन ने इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगाया था 10 का, ये बाय कैश हमें 50 दे गया था, इसका बाय बैलेंस हमने कितना निकाला 20, तो ये 70 हो गया। ठीक, एक अनिल का अकाउंट था, अनिल को देने थे अपन ने ओपनिंग 50 और परचेज किया था अनिल से हमने 30, 80, टू कैश उसको 80 दे दी हमने बराबर, उसका कोई लेना या देना नहीं है, उसका हिसाब बराबर। सुरेश का अकाउंट, सुरेश से लेने थे हमने 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 20, 2 अपन ने सुरेश को, ये सुरेश कर देता हूँ, लो सुरेश 70 का माल और बेचा 90, ये बाय BR और बाय बैंक दे गया 30 और 60, 90, इसका हिसाब पूरा हो गया, 90 पूरा हो गया। एक्स से लेने थे अपन ने मान लो 100 और इससे ट्रांजैक्शन हुई थी कोई मान लो 30, 130, बाय बैंक हमें दे गया था ये 90, कितना बैलेंस लेना इससे 40। कुछ एक अकाउंट बना रहा था इस तरह। ठीक है, तो आपने फर्नीचर देखा, फर्नीचर का अकाउंट, उसमें ओपनिंग पड़ा था कितना 100, डेप्रीसिएशन लगाया 30, कितना बैलेंस रह गया, बाय बैलेंस कैरी डाउन 70। बैलेंस तो और पता नहीं कितने अकाउंट होंगे, ये 5-6 से थोड़ी बनता है, बड़े एक्सपेंस होंगे काफी कुछ। मैं तो नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर ट्रायल बैलेंस बनाना हो, ट्रायल बैलेंस का पहला मेथड, ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट मेथड है टोटल बैलेंस मेथड। टोटल मेथड, टोटल मेथड क्या करता है, बेकार मेथड है वैसे, डेबिट क्रेडिट टोटल ही लिखे जाता है सबका। फर्स्ट मेथड जो है टोटल ही लिखे जाता है सबका। क्या करता है, जैसे परचेज काउंट का 180 लिख दो ना बैलेंस 180, परचेज वो तो है ही 180 डेबिट। चलो सेल, सेल कितना है 200 क्रेडिट। लेकिन देखना राम के डेबिट में 70 है, 50 आ गए, तो ये 70 डेबिट 50 क्रेडिट, सीधा 20 बैलेंस नहीं लिख रहा। वैसे तो सही चीज है, बैलेंस 20 लिखो, 70 लेने थे 50 आ गए, लेकिन नहीं 70 डेबिट के पूरे लिख रहा है, क्रेडिट की एंट्री 50 लिख रहा है, नेट तो 20 ही बनता है। अनिल का देखो, अनिल का डेबिट 50, क्रेडिट कितना है, सॉरी 80, और क्रेडिट भी 80 पूरे लिख रहा है। सुरेश का डेबिट में 90 है, ओपनिंग मिला के क्रेडिट में भी 90 है बराबर, पर ये लिख रहा है डेबिट क्रेडिट। एक्स का देखो,
डेबिट में 130 है, क्रेडिट में 90 है, तो बैलेंस 40 नहीं लिख रहा, दोनों का पूरा लिख रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट में 100, क्रेडिट में 30, बैलेंस नहीं लिख रहा 70, पूरा पूरा लिख रहा है। तो ये फर्स्ट मेथड बेकार मेथड जो ज़्यादातर नहीं चलता। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड हर चीज़ के डेबिट की एंट्रीज और क्रेडिट की एंट्री जोड़ के लिख देता है, डेबिट में भी क्रेडिट। ये आप लगेगा ये बना क्यों रहे हैं, बेकार है, बैलेंस लिखो। ऐसा है जो बैलेंस जीरो हो गए, जैसे किसका बैलेंस जीरो हो गया, अनिल का 80 बराबर हो गया, ठीक है। जैसे इसका जीरो हो गया सुरेश, इसका ये फायदा है अनिल सुरेश दिख तो रहे हैं कि 80 लेना था 80 आ गया, 90 देना था 90 दे दिया, तो पता तो लगता है कि साल में किस किस लोगों से ट्रांजैक्शन हुई, कितनी कितनी हुई, लेवल ऑफ बिजनेस पता लगता है। मान लो एक बंदे से एक्स से हम 5 करोड़ का माल बेचे एक्स को मान लो, और उससे क्या 4 करोड़ आ जाए, 4.5 करोड़ आ जाए, 50 लाख बैलेंस रह गया, तो आप इसमें डेबिट में 5 करोड़, क्रेडिट में 4.5 करोड़ लिखेंगे तो अपने आप नेट हो जाएगा। डेबिट में 5, क्रेडिट में 4.5, तो अपने आप इससे लेवल ऑफ बिजनेस पता लगता है। अच्छा इतने बड़े स्केल पे भी एंट्रीज हुई थी, ये पता लग जाती है, इसलिए बनाया जाता है कि लेवल या मैग्नीट्यूड पता लगता है किन लोगों से बड़ी बड़ी अमाउंट की एंट्रीज हुई हैं हमारी, तो वो पता करने के लिए टीवी बनाया जाता है। ओके, लेकिन ज्यादा चलता है कौन सा मेथड, बैलेंस मेथड। हम जो बनाते हैं टीवी वो बैलेंस मेथड से बनाते हैं, सबसे ज्यादा वही चलता है। बैलेंस मेथड में क्या होता है, बैलेंस लिखो, जैसे परचेज का कितना बैलेंस है 180, सेल की तो एक तरफा ही एंट्री है, सेल परचेज। ये राम का देखो, राम के एंट्री 70 डेबिट, कैश 50 आने से नेट 20 रह गया ना, सही चीज है 20 लिखो। यहां तो डेबिट की एंट्री 70, क्रेडिट वाली 50, अपने आप नेट बैलेंस 20, यहां लिखना ही बैलेंस है। और यहां पे अनिल को लिखना ही नहीं, अनिल का कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि वो बैलेंस जीरो, अनिल नाम ही हटा दो यहां से। ऐसी सुरेश का कुछ नहीं लिखना, छोड़ो, नाम ही हटा दो। क्यों, क्योंकि इनका कोई ना डेबिट में बैलेंस ना क्रेडिट में बराबर, इसमें दोनों बराबर लिखे गए, ठीक। एक्स के 40 डेबिट हैं, ओके। फर्नीचर के 70 डेबिट है, कितना बढ़िया है ना, कितना छोटा बैलेंसेस का डिटेल है कि सिर्फ बस ये बताओ कि जो बैलेंसेस हैं वो किस किस के हैं। जो खत्म हो गए अकाउंट, सेटल हो गए, उनको छोड़ो। सुरेश और अनिल का अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि वो जीरो हो गए, बाकियों के बनाए जिनके बैलेंस हैं। तो ये कौन सा मेथड है, सेकंड। प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कभी ये मेथड और नहीं देखे, हमने तो अपनी लाइफ में हमेशा यही यूज करते देखा है, और सही भी है, प्रैक्टिस इसी की है, मार्केट के अंदर ट्रेंड यही है। ये बस बुकिश है, पर ये बनाने का एम ये है, अगर आप बनाओ पता लग जाता है भी किन लोगों से साल में कितनी ट्रांजैक्शन हुई डेबिट की, कितनी क्रेडिट, पता लग जाता है किन से व्यापार हमारा ज़्यादा होता है। क्योंकि बैलेंस है, मान लो 5 करोड़ का माल बेचा और वो 4 करोड़ 99 लाख दे गया, लाख रुपए रह गए। बैलेंस से तो लाख ही पता लगेगा, बस लाख लेना है, ये तो नहीं पता लगेगा बिजनेस किस स्केल पे हुआ। वो जानने के लिए क्या करते हैं, ये टोटल मेथड बनाते हैं, सेकंड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड कहता है टोटल भी लिख दो, बैलेंस भी लिख दो, यानी इसके साथ एक और कॉलम बना दो, थर्ड मेथड हो जाएगा। थर्ड मेथड में क्या होगा, यहां पे ये टोटल के कॉलम हो गए और यहां पे साथ में ही किसके कॉलम बना दो, बैलेंस के। देखना कैसे, डेबिट क्रेडिट बैलेंस के बना दो थर्ड मेथड, यानी टोटल एंड बैलेंस मेथड मिक्स हो गए। टोटल एंड बैलेंस मेथड, टोटल ये, बैलेंस ये। तो बैलेंस क्या करेगा, परचेज 180, सेल 200 डालेगा। राम के 70 डेबिट, क्रेडिट 50, तो बैलेंस डालेगा कितने रुपए, राम का डेबिट 20, और अनिल के डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए, नहीं लिखेगा। सुरेश के बराबर हो गए, सेटल हो गए, नहीं लिखेगा। एक्स का अकाउंट डेबिट है 130 से क्रेडिट 90, तो नेट 40 का बैलेंस है। एक्स का कितना लिखेगा, 40 लिखेगा, ठीक है। फर्नीचर में देखो, डेबिट 100, क्रेडिट 30, 70 डेबिट है, फर्नीचर में 70 डेबिट लिखेगा, इस तरह से। यानी ये कोई नया मेथड नहीं है। थर्ड मेथड ने क्या किया, पहले दोनों मेथड इकट्ठे कर दिए,
टोटल मेथड में टोटल आ गया, बैलेंस में बैलेंस आता है, तो इसने एक थर्ड मेथड बनाया, टोटल एंड बैलेंस दोनों ही दिखा दो, ताकि बैलेंस भी दुनिया को पता लग जाए जो बैलेंस में इंटरेस्टेड है, और बिजनेस का लेवल किस स्केल पे किसके साथ है वो भी पता लग जाए। तो दोनों बना दिए, हो गया। फोर्थ में क्या करता है, फोर्थ मेथड देखना, फोर्थ मेथड है टोटल मेथड है, टोटल मेथड ही है, बट इलिमिनेशन ऑफ इक्वल डेबिट और क्रेडिट, उनको खत्म कर दो जो डेबिट क्रेडिट क्या है, बराबर हैं। तो टोटल मेथड है ये, इसमें इलिमिनेट कर दो बराबर के डेबिट क्रेडिट को, इलिमिनेट कर दो। कैसे, जैसे परचेज है 180, सेल है 200, ये टोटल मेथड है। राम डेबिट में 70, क्रेडिट में 50, लेकिन मत लिखो अनिल और सुरेश को, मत लिखो अनिल और सुरेश को छोड़ दो, ये कह रहा है, क्योंकि ये इलिमिनेट कर दो जो बराबर है डेबिट क्रेडिट। एक्स का लिख दो 130 90, फर्नीचर का लिख दो डेबिट वाला 100, क्रेडिट वाला 30, यानी कि टोटल मेथड ही है ये, बस इसमें छोड़ दिया किसको, इलिमिनेट कर दिया जो डेबिट और क्रेडिट बराबर अमाउंट है उनको छोड़ दिया, अनिल और सुरेश को छोड़ दिया, बाकी सब टोटल है। और बैलेंस मेथड बहुत अच्छा है, बराबर वाले तो आए नहीं, बैलेंस ही नहीं, बाकियों का बैलेंस लिखा। थर्ड मेथड टोटल भी दिखा दो कह रहा है, बैलेंस भी दिखा दो जिसका बैलेंस है, तो यानी टोटल और बैलेंस कंबाइन कर दिए थर्ड मेथड में। फोर्थ में कह रहा है टोटल मेथड ही है, बस इलिमिनेट क्या करने हैं आपको, इक्वल डेबिट क्रेडिट वाले इलिमिनेट करने हैं, बस जिनका इक्वल डेबिट क्रेडिट है वो इलिमिनेट कर दो, हटा दो बस। तो देखो बुकिश है, मेथड पूछे ट्रायल बैलेंस के कितने हैं 4, कभी बाय चांस बनाने को ही कह दे चारों का सैंपल, चांस नहीं है वैसे, तो आप मेथड पढ़ेंगे, बुकिश है, प्रैक्टिकली तो यही सही है, बैलेंस चलता है, लॉजिकल यही है। कौन बना इतना बड़ा डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ, बैलेंस लिखो, प्रैक्टिकली यही चलता है। तो ये पूछ रहा था कि किस तरह से बनाना है, तो वो क्लियर हो गया। तो चलो एरर की बातें करता है, इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है ट्रायल बैलेंस में, एरर से रिलेटेड, एरर किस तरह से हो सकता है टीवी में, और थोड़े टिपिकल क्वेश्चन रहते हैं। एक चैप्टर आना आगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में भी टाइप ऑफ एरर आएगा। पहला एरर ऑफ ओमिशन, एंट्री भूल गए, ये पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, कंप्लीट भी और पार्शियल भी। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है पूरी एंट्री भूल गए, पार्शियल ओमिशन का मतलब है पूरी एंट्री नहीं बोले, कुछ कर दी और कुछ भूल गए, तो ये पार्शियल ओमिशन। इसका टू साइडेड इफेक्ट होगा, टू साइडेड इफेक्ट होगा और ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस विल टैलीड, अग्री कर जाएगा, अग्रीड कह दो, अग्री। लेकिन इसका वन साइडेड इफेक्ट है, वन साइडेड इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी टैलीड, ट्रायल बैलेंस टैलीड नहीं होगा। ओके, तो एरर ऑफ ओमिशन मतलब कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन टू साइडेड इफेक्ट है इसका, ट्रायल बैलेंस जो है टैली हो जाएगा, पूरी एंट्री भूल गए और कुछ भूल गए कुछ याद है तो वन साइडेड इफेक्ट होगा, टीबी टैली नहीं होगा और आपको सस्पेंस निकालना पड़ सकता है। देखना, गुड्स वर्थ ₹1000 सोल्ड टू फ्रेंड राम
ओमिटेड टू एंटर इन बुक्स। कोई माल बेचा था, दोस्त राम को बुक्स में एंट्री भूल गए, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल भूल ही गए, राम डेबिट टू सेल भूल गए एंट्री, ये एंट्री होनी थी राम डेबिट टू सेल, कुछ नहीं लिखा तो उधार ही मानो, उधार की भूलते हैं। मान लो ये एंट्री 5000 की थी या 1000 रुपये की थी, चलो तो राम डेबिट टू सेल, ट्रायल बैलेंस गलत है तो गलत क्योंकि इसमें डेटर गलत है 1000 कम है, सेल भी गलत है 1000 कम है, एंट्री भूल गए। ये क्या है? कंप्लीट ओमिशन। ना राम डेबिट हुआ ना सेल क्रेडिट हुई 1000 से, तो ट्रायल बैलेंस अग्री कर जाएगा, टैली हो जाएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों पे इफेक्ट है। ना डेबिट हुआ डेटर 1000 ना सेल क्रेडिट हुई 1000, इससे प्रॉफिट एंड लॉस पे फर्क तो है, लेकिन टीबी टैली हो जाएगा, फाइनल अकाउंट मिल जाएंगे गलती के बाद भी, क्योंकि ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। वैसे मुझे बता दो, ड्यू टू दिस ओमिशन नेट प्रॉफिट हैज बीन शोन, क्या ज्यादा या कम? अंडर कास्टेड बाय ₹1000। 1000 पे नेट प्रॉफिट क्या है? अंडर कास्टेड है, क्योंकि अगर ये एंट्री ना भूल रहे होते, राम में लेने दिखाते डेटर असेट्स में, और सेल बढ़ती 1000, सेल से जीपी बढ़ता, एनपी बढ़ता और कैपिटल बढ़ती, तो इस तरह से क्या होता, अपना प्रॉफिट बढ़ना था, कैपिटल बढ़नी थी, उधर से डेटर बढ़ते, तो अब नहीं हुआ। एक तरफ तो क्या है, प्रॉफिट कम रहने से कैपिटल कम है, उधर से असेट कम है तो गलती है, पर टीबी इफेक्ट नहीं हुआ, टीबी टैली हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि टीबी टैली होना इस बात की गारंटी नहीं कि अब एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हर चीज पूरी तरह से सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। तसल्ली है कि कम से कम ऐसा नहीं है एक साइड एंट्री भूल गए, या 10,000 को 1000 लिख दिया, या 1000 को 10,000 लिख दिया, ऐसी कम से कम गलती नहीं है। ठीक, तो टीबी टैली हो जाता है कंप्लीट ओमिशन से। कई बार आउटस्टैंडिंग सैलरी भूल गए, सैलरी दी आपने 1,10,000, 10,000 सैलरी देनी बाकी है, भूल ही गए, कंप्लीट कुछ नहीं किया, तो उसकी एंट्री क्या भूल गए आप? उसकी एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी omitted to be entered in books of account, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री भूल के कर दो। क्या एंट्री करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, मान लो 10,000, एंट्री भूल गए। ये एंट्री भूलने से टीबी टैली हो गया, ना कुछ डेबिट हुआ ना कुछ क्रेडिट, तो टीबी तो इफेक्ट हुआ ही नहीं। टीबी क्या है? ट्रायल बैलेंस टैलीड है, टैली हो गया है, ट्रायल बैलेंस गलती है फिर भी टैली हो गया, पर ये एरर की वजह से, ड्यू टू ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, ड्यू टू कंप्लीट ओमिशन क्या हो गया? नेट प्रॉफिट क्या है? एक्सेस है बाय ₹10। 10,000 पे नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप ये एंट्री करते तो 10,000 किस में जाता? एक्सपेंसेस में नहीं गया, जिस वजह से प्रॉफिट क्या है? ज़्यादा है। और लाइबिलिटीज़ क्या है? कम, क्योंकि ये लाइबिलिटी में जाना था 10। देखो क्या इफेक्ट होता, अगर ये एंट्री याद होती तो नेट प्रॉफिट 10 के कम होते, कैपिटल 10 की कम होती, लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी, यही होता। प्रॉफिट कम होने से क्या होता? कैपिटल कम, लेकिन लाइबिलिटीज क्या हो जाती? ज़्यादा, यही होता ना, लेकिन भूल गए। चलो फिलहाल इफेक्ट P&L पे क्या है, नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत जान लो। मेन तो आपसे टाइप ऑफ एरर पूछ रहा है। कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस जो है अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पार्शियल ओमिशन में होगा। पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है कि भाई एक जगह एंट्री लिखी, दूसरी जगह लिखी नहीं, लिखी तो सही, कंप्लीट नहीं बोले, हाफ, पोस्ट की हाफ नहीं। ज्यादातर ये एरर कौन से हैं? ये वाले पार्शियल ओमिशन के जो एरर हैं, पार्शियल ओमिशन, ज्यादातर ये एरर ऑफ पोस्टिंग होते हैं।
जब लेजर में आप पोस्टिंग करते हो ना तब गलतियां हो जाती हैं, एक में एंट्री कर दी दूसरे में नहीं की। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखना थर्ड एग्जांपल कहता है अमाउंट पेड टू राम ₹500 omitted to be debited in his अकाउंट। राम के अकाउंट में लिखी नहीं, यानी कैश बुक बना रहे होंगे आप, कैश बुक में तो लिख दी बाय राम, पैसा कम हो गया बाय राम 500, तो भैया राम के अकाउंट में भी तो लिखनी थी, भूल ही गए। यानी ये एंट्री पूरी नहीं बोले, पूरी बोले होते तो टीवी टैली हो जाता। ये एंट्री पूरी नहीं बोले, कैश बुक में लिखी, लेकिन राम के अकाउंट में टू कैश लिखना था ना, नहीं लिखा, भूल गए। ओमिटेड टू बी डेबिटेड राम्स अकाउंट, भूल गए, लेजर में एंट्री डाली नहीं राम के अकाउंट में, तो ये पार्शियल ओमिशन है। इससे टीवी टैली होगा, इससे टीवी विल नॉट बी अग्रीड कह दो, टैलीड कह दो, टीवी टैली नहीं होगा। कोशिश करने पे भी गलती नहीं मिली तो कहां जाएगा, सस्पेंस बनेगा, सस्पेंस अकाउंट में आएगा। आप मुझे बताओ कि सस्पेंस का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा टीवी ना मिलने पे, क्रेडिट होगा, बताओ फटाफट। अमाउंट पेड टू राम ₹500 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन राम्स अकाउंट। राम के अकाउंट में लिखना रह गया, तो एज अ रिजल्ट टीवी विल नॉट बी टैलीड। आफ्टर ऑल एफर्ट्स टीवी टैली नहीं कर पाए। तो ये जो डिफरेंस है 500 का, ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बताओ। डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बताओ क्या होगा इसका। कुछ लोग कह रहे हैं डेबिट बैलेंस सर, ठीक है डेबिट होगा। सस्पेंस कौन सा आएगा, बताओ फटाफट। कुछ लोग डेबिट कह रहे हैं, डेबिट सार्थक डेबिट, और केवल क्रेडिट कह रहे हैं, नोपर डेबिट, डेबिट डेबिट डेबिट। देखो ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, कैश तो सही है, लेकिन राम अकाउंट 500 रुपए कम है, डेबिट। आप सोचो 500 रुपए राम में आने थे, नहीं आए। मान लो राम में बाकी 10,000 की एंट्री है, 4500 की एंट्री है, 500 ये भी तो आना था टू कैश, नहीं आया, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 14,500 चला गया। जाना था कितना, टू कैश करते तो 15 जाना था, और अपा ने क्या किया, यहाँ पे 14,500 कर दिया, यानी कि राम अकाउंट 500 रुपये डेबिट में और आना था। तो यानी क्या हुआ, क्रेडिट साइड में मान लो 95 जा रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 94,500 आ रहा होगा। ऐसा होगा ना कि कोई अकाउंट डेबिट करना था, नहीं किया, 500 रुपये राम है या जो भी है, 500 डेबिट करते तो डेबिट साइड में बैलेंस सही आता। अब 500 रुपये डेबिट में कम आने से डेबिट साइड छोटी है, कम है क्रेडिट से, बराबर करने के लिए सस्पेंस किधर आएगा, डेबिट में 500 बैलेंसिंग फिगर, तो ये 95,000 बराबर कर देंगे। ऐसे वैसे ही लिखा है 95 मैंने तो ये दिखाया है कि डेबिट में टू राम ना होने से डेबिट साइड कम रह गई है किसी अकाउंट की, तो डेबिट साइड कम रहने से डेबिट बैलेंस कम रह गया, कम रहने से वहां बराबर करने के लिए सस्पेंस पुट किया जाएगा 500 रुपये। तो ये कौन सा बैलेंस आएगा, 500 रुपये डेबिट आएगा, सस्पेंस का बैलेंस 500 रुपये डेबिट आएगा, याद रखना, क्रेडिट नहीं। एक दो क्रेडिट कह रहे हैं, डेबिट आएगा सस्पेंस ये। ओके देख लो ध्यान से, डेबिट में लिखा होता, ये ना भूला होता, टू कैश 500, यहाँ 15 हो गया होता, और ये भी 95 आ गया होता, नहीं आया, 500 रुपये कम आने से अपना सस्पेंस डेबिट आएगा। तो पार्शियल ओमिशन में ध्यान से देखना है कि एंट्री जो है कैसे पोस्ट की आपने, ठीक। इसमें एंट्री पूरी नहीं बोला, पूरी बोला तो कंप्लीट ओमिशन, उसमें टीवी टैली हो जाता है, टीवी मिल जाएगा गलती होने के बाद भी, भूल गए तब भी, लेकिन पार्शियल ओमिशन में टीवी टैली नहीं होगा। तो देखना पड़ेगा एंट्री कौन सी भूला है, समझ आया, बोलो कोई डाउट। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 10,000 रुपये, कह रहा है जी आउटस्टैंडिंग देनी है, वो तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में डाल दी,
लेकिन सैलरी अकाउंट में डाला ही नहीं। या उल्टा कर लो, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 10, सैलरी अकाउंट में तो डाल दिया 10, आउटस्टैंडिंग सैलरी में डाला ही नहीं 10,000 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। बाय सैलरी क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, तो क्रेडिट साइड क्या रह गई है? छोटी रह गई है, क्रेडिट साइड छोटी रह गई है, तो वहां पे सस्पेंस आएगा क्रेडिट। कोई एंट्री क्रेडिट में रह गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी, टीबी बना रहे थे आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी में आपने 40 लिखे, जबकि ये बैलेंस क्या होना चाहिए? 50, 10 का और आउटस्टैंडिंग भूल गए, तो सस्पेंस क्या आएगा? 10 का क्रेडिट, क्योंकि आप आउटस्टैंडिंग सैलरी में एंट्री लिखना भूल गए। तो ये प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन से। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में काफी क्वेश्चन है, तो आप समझ गए ओमिशन का एरर का मतलब क्या है। एंट्री भूल गए, कंप्लीट भूले, जैसे एडजस्टमेंट एंट्री है, नीचे पड़ी होती है ना टीबी के, एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं जिनको, वो कंप्लीट ओमिशन होता है। वो तो याद आ गई तो नीचे लिख दी, ना याद आती तो कहीं ना भी लिखते। अगर वो ना लिखते तो क्या टीबी टैली ना होता? हो जाता, बिल्कुल हो जाता, क्योंकि वो डबल इफेक्ट रखती हैं, टीबी फिर भी टैली हो जाता। चलो, फिर इसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं पता था बंदे को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत कर दिया। तो नॉर्मली एरर क्या होते हैं? 2 साइडेड एरर होते हैं, और टीबी इज अग्रेड, टीबी मिल जाता है गलती होने के बाद भी, क्योंकि ये एरर अक्सर क्या होते हैं? 2 साइडेड रहते हैं, टीबी टैली हो जाता है। कैसे? एग्जांपल, आपने मान लो ऊपर एक शेड डाला, बिल्डिंग के दीवारें खींची, ऊपर एक फाइबर का शेड डाल दिया, 20,000 रुपये लगे। हमारे अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री क्या कर दी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। गलत। सही एंट्री क्या थी? बिल्डिंग का पार्ट होता है ऐसा शेड वगैरह, बिल्डिंग डेबिट टू कैश करनी थी। गलत। क्या एंट्री गलत होने से टीबी टैली हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो हो ही गया ना, डेबिट क्रेडिट तो हो गया, वो तो बराबर है ना। टीबी को तो डेबिट क्रेडिट से मतलब है। गलत अकाउंट हो गया, बिल्डिंग की जगह क्या हो गया? रिपेयर हो गया, पर टैली तो हो गया ना, टीबी इज टैलीड। हालांकि ये प्रिंसिपल का एरर है। इसकी रेक्टिफिकेशन का चैप्टर बताएगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे होगी, वो चैप्टर है पूरा इस पे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे ठीक करो, कटिंग करनी नहीं फ्लूइड लगा के, मैनुअल बुक्स बन रही है, कटिंग अलाउड नहीं, तो क्या करो? रिपेयर अकाउंट में डेबिट है तो रिपेयर को क्या कर दो? रिपेयर को क्रेडिट कर दो 20, और डेबिट किस में कर दो? बिल्डिंग में। तो गलत एंट्री का इफेक्ट खत्म। इसको और इसको मिलाओ, सही एंट्री पे आ जाओगे। देख लो, तो कटिंग नहीं करनी, पर मिलाओगे तो सही एंट्री पे आ जाओगे। कैसे? रिपेयर क्रेडिट डेबिट खत्म, बचा क्या? बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, जो सही एंट्री है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री का मतलब एक ऐसी एंट्री जो बिना कटिंग वटिंग किए इफेक्ट सही तक ले आए। गलत एंट्री हुई रहने दो, ऊपर ये एंट्री करने से इफेक्ट वही आ जाएगा जो होना चाहिए। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है। और देखना, हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री की है स्कूल फीस अकाउंट डेबिट टू कैश। मालिक के बच्चों की स्कूल फीस दी है दुकान से 10,000 रुपये, और उसने एंट्री कर दी स्कूल फीस टू कैश। गलत एंट्री है। सही एंट्री क्या थी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि स्कूल फीस का मतलब वो तो P&L में ले जाएगा, पता लगा P&L में स्कूल फीस आ रहा है, गलत, वो एंट्री गलत है। तो अब रेक्टिफिकेशन की एंट्री कैसे होगी? रेक्टिफिकेशन की एंट्री करो आप, ताकि इफेक्ट सही हो जाए। तो स्कूल फीस खत्म करो, स्कूल फीस हमारा खर्चा नहीं है दुकान का, और खर्चा कहाँ जाएगा सही में? ये ड्राइंग में जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू स्कूल फीस 10। अब आप इस एंट्री और इस एंट्री को मिला लो, स्कूल फीस डेबिट और स्कूल फीस क्रेडिट खत्म, बचा क्या? ड्राइंग डेबिट 10 टू कैश 10। यही एंट्री पे आ गए, जो सही एंट्री है हम उस पे आ गए हैं। इस तरह से आपको करना चाहिए, ये हमें एक्सपेक्ट करता है हमसे। कर लोगे? इस तरह से आपको एंट्रीज करनी है, यहाँ कर लोगे। तो ये एंट्री बता रहा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। कितने एरर होते हैं? जैसे
आपने मशीन फिट करवाने की वेजेस दी लेबर को, आपके अकाउंटेंट को पता नहीं था, उसने कर दी वेजेस डेबिट 5000 टू कैश। जबकि रूल क्या है, मशीन फिट करने की लेबर किस अकाउंट में जा जुड़नी चाहिए, प्लांट एंड मशीन डेबिट 5 टू कैश। सही एंट्री ये थी, सही एंट्री ये थी। तो रेक्टिफिकेशन की एंट्री करो, रेक्टिफिकेशन की एंट्री करो। क्या एंट्री होगी रेक्टिफिकेशन की, प्लांट एंड मशीन डेबिट होगी 5 टू वेजेस क्रेडिट, तो गलती थी। अब ध्यान से देखो, इन सब एंट्रीज की 2-3 एग्जांपल ली हमने, इन दोनों तीनों एंट्री से डेबिट क्रेडिट तो बराबर हुआ ना, टीबी टैली हो जाएगा इवन देयर इज मिस्टेक। तो ये कौन से एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये तो अकाउंटेंट की गलती से होते हैं, टीबी टैली हो जाएगा जबकि गलती है। यस, आप समझ रहे हैं, सही एंट्री जो कर रहे हैं वो होगी। यस, सही है। और थर्ड एरर है जो कि नाम से भी नहीं ठीक लगता, वो एरर ऑफ कमीशन। बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक होती है उसमें, देखना। थर्ड टाइप का एरर, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन यानी विच इज नॉट अ एरर ऑफ ओमिशन, जो एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं है, विच इज नॉट अ एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का एरर भी नहीं है। देखो, पहली चॉइस आपकी किसकी है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गलती करते हैं बच्चे इसमें। पहली चॉइस एरर ऑफ ओमिशन और प्रिंसिपल की है। अगर कुछ भूले हैं तो ओमिशन करो, अगर वो कंसेप्ट अकाउंटिंग गलत हुआ है, उसका अकाउंटेंट को नॉलेज नहीं थी, तो फिर वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जब ये दोनों नहीं है तो उस केस में एरर ऑफ पहला दूसरा चॉइस, ये थर्ड चॉइस एरर ऑफ कमीशन की हो सकती है। क्या होता है एरर ऑफ कमीशन में, जैसे एग्जांपल एरर ऑफ कमीशन के क्या, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, पोस्टिंग रॉन्ग साइड कर दी। क्या हुआ, राम को सैलरी दी, कैश बुक बना रहे थे, देखना पहली टाइप का एरर है, इसको नाम ए दे देता हूं, रॉन्ग साइड पोस्टिंग ए। आपने राम को पेमेंट दी बाय राम, मान लो 10, तो राम अकाउंट में कहां लिखना था, बोलो, राम में 10 यहां लिखना था, यहां लिख दिया, क्रेडिट ही कर दिया। यानी कि रट्टे लगा रखे थे बंदे ने, ध्यान दिया नहीं भैया, राम को पेमेंट दी है तो राम के अकाउंट में क्या लिखना था आपने, बाय राम है तो इधर टू कैश करना था ना, पता नहीं वर्डिंग क्या लिखी, क्रेडिट कर दिया 10। इससे टीबी टैली होगा नहीं, ये वन साइडेड है, टीबी विल नॉट बी अग्री, टीबी विल नॉट बी अग्रीड, टीबी टैली नहीं होगा। देखो ये आपके सामने एग्जांपल है, राम को 10 की पेमेंट दी, राम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, 10 करने थे डेबिट। टीबी में सस्पेंस बोलो क्या आएगा, बाकी सब कुछ सही है, टीबी में सस्पेंस कौन सा आएगा, बोलो सस्पेंस कौन सा आएगा, डेबिट के क्रेडिट बैलेंस, बोलो। इस एरर से आपने 10,000 क्रेडिट ना कर क्रेडिट किए थे, डेबिट करने थे, गलत एंट्री कर दी आपने, डेबिट की जगह उठा के क्रेडिट में लिख दिए। इससे सस्पेंस आएगा, कौन सा सस्पेंस आएगा, रिप्लाई में इस 10,000 से। ये कह रहे हैं जी डेबिट आएगा, बताओ और बताओ, डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा, कितना आएगा सस्पेंस, बताओ फटाफट। एक आंसर आया अभी, डेबिट 20, डेबिट बिल्कुल सही, डेबिट, सस्पेंस 20 डेबिट आएगा। देखो कैसे, अब आप टीबी बनाओगे, आपने एक चीज क्या लिखनी थी, डेबिट में 10, उल्टा क्रेडिट में लिख दी, तो डेबिट में आने थे वो आए नहीं, 10,000 कम रहेगी डेबिट साइड, उल्टा क्रेडिट साइड 10 ज्यादा लिख दी। जो डेबिट में आना था डेबिट साइड कम हो गई और क्रेडिट साइड में लिख दिया उल्टा, क्रेडिट साइड बढ़ा दी, तो सस्पेंस क्या आएगा, सस्पेंस ये डेबिट आएगा, याद रखना, सस्पेंस डेबिट, डेबिट साइड आपने कम कर दी,
10 डेबिट में आने थे वो आए नहीं, उल्टा क्या कर दिया आपने, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड बढ़ा दी तो सस्पेंस डेबिट आ गया 20। नेक्स्ट ईयर मान लो ये गलती पकड़ में आ गई, नेक्स्ट ईयर एरर डिटेक्टेड, नेक्स्ट ईयर एरर डिटेक्ट हो गया, कैसे ठीक होगा, कटिंग करनी नहीं, सस्पेंस का बैलेंस डेबिट है, सस्पेंस क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, सस्पेंस क्रेडिट। राम में 10 गलत क्रेडिट हुए हैं, डेबिट में 20 कर दो तो कट के नेट डेबिट ही रह जाएंगे भाई। 10 डेबिट ना करके क्रेडिट किया आपने, इससे क्या है 20 डेबिट कर दूं अगर राम को नेक्स्ट ईयर, तो ये गलती ठीक हो जाएगी, क्रेडिट वाला 10 कट भी जाएगा, डेबिट वाला 10 आ भी जाएगा। तो इस तरह नेक्स्ट ईयर गलती ठीक होगी। तो ये एग्जांपल है किसका, कि ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं होगा, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है, रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी है। एक और देखना, बी, रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट करने की भी एरर है। इसी में देखना, राम को अपन ने 10,000 पेमेंट दिए, साइड तो सही है, टू कैश 1000 रुपए लिख दिए। लो अब बताओ, अब बताओ सस्पेंस कौन सा आएगा, बताओ बताओ सस्पेंस कौन सा आएगा। मैंने कहा अमाउंट गलत पोस्ट कर दिया, पेमेंट दी राम को 10,000 लेकिन एंट्री कर दी 10 की जगह 1,000, 9,000 कम डाल दिए, सस्पेंस कौन सा आएगा बताओ। यहां पे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कौन सा आएगा, बैलेंस सस्पेंस का, रिप्लाई मी। 9,000 डेबिट आंसर आ रहा है, और बोलो 9,000 डेबिट, सही कह रहे हो, क्योंकि डेबिट साइड 9,000 छोटी है। जब आप राम अकाउंट बनाओगे 10 की जगह 1000 लिखें तो जो बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन राम का वो कम आएगा 9,000। तो सस्पेंस किधर आएगा, सस्पेंस 9,000 बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आएगा। तो बैलेंस सस्पेंस का क्या आएगा, डेबिट, राम का डेबिट कम कर दिया है 9। तो इससे आप नेक्स्ट ईयर गलती पकड़ी जाए तो ठीक कैसे करोगे, राम में 9 लिख दोगे, टू सस्पेंस क्रेडिट होके क्या है, खत्म हो जाएगा। समझ आया। पोस्टेड इन, ये रॉन्ग साइड था, रॉन्ग अमाउंट था, पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट, पोस्टेड तो है पर रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया। इससे टीवी क्या है, टीवी में बी टैलिड, टीवी टैली हो सकता है, इसमें टीवी विल नॉट बी टैलिड, नॉट बी टैलिड, इसमें टीवी टैली नहीं, इसमें हो सकता है। क्या मैं कह रहा हूं, ये भी एरर ऑफ क्या है, कमीशन, कि आपने रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया। देखना कैसे गलती की आपने, कैश बुक बना रहे थे आप, कैश बुक में बाय राम, ये छोड़ो, बाय राम 10,000 या चलो 7,000, तो राम अकाउंट में लिखना था टू कैश, टू कैश, रमन में लिख दिया टू कैश। मिलते जुलते नाम थे ना, राम का रमन में लिख दिया, लिखना था राम में टू कैश, लिख दिया रमन में, भूला कुछ नहीं, याद है, एंट्री भी की है, लेकिन कोई प्रिंसिपल का एरर है, प्रिंसिपल का क्या एरर है ये, इसमें तो राम रमन मिलते जुलते नाम में कंफ्यूज हो गया, राम की जगह रमन में लिख बैठा। तो डेबिट क्रेडिट तो बराबर हो गए ना, टीवी क्या हो जाएगा, टैली, सस्पेंस आएगा, नो सस्पेंस, इस केस में कोई सस्पेंस नहीं। पर गलती रेक्टिफिकेशन कैसे होगी पता लगी तो, गलती कैसे ठीक हो सकती है, रमन में लिख दिए, गलती तब पकड़ी रमन में डेबिट कर दिए, रमन से लेने हो गए, और कल को बंदा भेज दिया रमन से 7,000 रुपये लिया, रमन आगे से 4 गालियां दे रहा है, कहता पैसे लेने आए हो यहीं बांध लूंगा, कहता तेरे को, कहता हरामखोर पैसे मांगने आते, गुस्से में लाल पीला हो गया, भाई जब मैंने माल खरीदा नहीं पैसे मांग रहे हो ऐसे। तो समझ आया गालियां जब सुनी कि अच्छा रमन से लेने नहीं गया, पाने चेक किया, ओके राम से लेने हैं 7, रमन के घर बंदा भेज दिया लेने। तो गलती कैसे ठीक होगी, गलती ठीक होगी राम को डेबिट करना गालियां सुनने के बाद, और रमन को क्या करना, खाता बंद करना रमन का। रमन तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया, पैसे मांगने के आगे उसके घर में कोई कहता पैसे देने वो नहीं आते मेरे घर मांगने, और तुमने बिना लिए बंदा भेज दिया, आगे से धमकी दे रहा, कहता आगे से आ गया तो वापस नहीं जाएगा ये बंदा।
इतना गुस्से में आ गया रमन, तो आपा ने रमन से सॉरी बोला, उसका अकाउंट खत्म, राम का डेबिट। इससे टीवी तो टैली हो गया ना, ये चीज है। आप मुझे बताओ, ये जो एरर है कई तरह के होते हैं, ये एरर तो भी ऐसे भी होंगे, 7000 की जगह लो 700 ही लिख दिया, अकाउंट भी गलत कर दिया, अकाउंट भी गलत हो गया और अमाउंट भी गलत हो गया। ऐसी ब्लंडर मिस्टेक भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। तो बताओ इसमें सस्पेंस का क्या होगा, बताओ इस केस में सस्पेंस अकाउंट कौन सा आएगा, बोलो। टीबी टैली नहीं होगा, क्योंकि दो तरह की गलती हुई, अकाउंट भी गलत हो गया राम की जगह रमन, और अमाउंट भी गलत पोस्ट कर दिया। अब बोलो सस्पेंस कौन सा आएगा, डेबिट 6300 रुपये, 7000 की जगह 700 लिखा डेबिट में आपने, डेबिट ये करना था, किया ये, तो 6300 रुपये डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट बाय 63, तो सस्पेंस कौन सा आएगा, 63 डेबिट आएगा। नेक्स्ट ईयर अगर गलती पता लगी, एरर डिटेक्टेड, अगले साल गलती पता लगी, तो आप इसको ठीक करना, क्या करोगे, सस्पेंस को क्रेडिट करना 63, रमन को भी खत्म करना, ऐसी 700 रुपये बेचारे के डेबिट कर रखे, राम से लेने साथ उसको डेबिट करना, राम से 7000 लेने हैं, राम को डेबिट करना, रमन का खेल खत्म करो, लेने ही नहीं, और सस्पेंस खत्म करो। नेक्स्ट ईयर अगर एरर पकड़ में आया तो इस तरह से अपना जो चैप्टर है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो यही तो चल रहा है, यही है वो चैप्टर, गलतियां ठीक करने की एंट्री पूछ रहा है। ये तो मैं नॉलेज के लिए कर रहा हूं, चलो दोनों बातें साथ ही क्लियर हो जाएंगी, गलती कैसे ठीक करते हैं डिटेल में वहां करूंगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थोड़ा मैं फटाफट बता गया, ये आप धीरे धीरे करेंगे जब रेक्टिफिकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो इस चैप्टर में कि भी सस्पेंस कौन सा है, बस एंट्री ठीक करने की अगले चैप्टर में देख लेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि ये गलती, और याद रखना, मान लो राम को पेमेंट दी 10,000 रुपये, राम के अकाउंट में नहीं लिखी, एक स्टूडेंट कह रहा है ये एरर ऑफ कमीशन है, एंट्री भूल गए, नहीं एरर ऑफ ओमिशन। मैंने क्या बताया, पहली चॉइस इन दोनों में से है, राम को कैश दिया, राम के अकाउंट में नहीं लिखा, तो अकाउंट तो मिसमैच हो जाएगा, पर बात यह है कि ये भूल रहा है ना, तो एरर ऑफ ओमिशन करना। रिपेयर में डालना था बिल्डिंग की रिपेयर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश कर दी, तो ये अकाउंट तो गलत हो ही गए, रिपेयर और बिल्डिंग, ये एरर ऑफ कमीशन तो है पर नहीं टिक करना, इसे क्या टिक करना है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक, मशीन फिट करने की वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दी, कहां करनी थी, मशीन अकाउंट में, इससे वेजेस और मशीन अकाउंट गलत तो है नो डाउट, लेकिन आपकी चॉइस ये नहीं होगी कमीशन की, आपकी चॉइस क्या होगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो पहली वो दो चॉइस लगाओ, वो ना लगे तो कमीशन तब कहना है। ठीक है ना, राम के रमन में लिखे, राम के रमन में क्या कुछ भूला है ना, कोई प्रिंसिपल का एरर क्या है, नाम मिलते जुलते थे, तो एरर ऑफ कमीशन। 10,000 की एक जीरो कम लगी 1000, क्या कुछ भूला है ना, एंट्री की है, एंट्री की गलत अमाउंट से एंट्री तो की। प्रिंसिपल का एरर क्या है, कंसेप्ट गलत है ना, एरर ऑफ कमीशन। साइड गलत लिख दी जल्दी जल्दी में, डेबिट का क्रेडिट, तो ये भी एरर ऑफ कमीशन। जब पहले दोनों अप्लाई ना हो तो आपको तीसरा नाम देना है, हालांकि दो हो सकते हैं, ऑप्शन नहीं करने हैं आपने। क्लियर, अकाउंट गलत साइड में लिख दिया, डेबिट का क्रेडिट, गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया, या गलत अकाउंट में राम के रमन में पोस्ट कर दिया, सब एरर ऑफ कमीशन है। पहली चॉइस प्रिंसिपल और ओमिशन में वो ना फिट बैठे तो कमीशन का ऑप्शन टिक करना है। प्लॉट में मिट्टी डलवाई तो वो लैंड बराबर कर ली, तो ये रिपेयर टू कैश कर दिया, करना था क्या, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश, लैंड की वैल्यू बढ़ेगी उससे, लेवल किया है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल टिक करना है। ये ना कहना सर लैंड और रिपेयर अकाउंट गलत हैं, गलत हैं, एरर ऑफ कमीशन बनता है पर नहीं बनाना, आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल करना है। जब ये दोनों ना लगे तो क्या लगाना है, एरर ऑफ कमीशन। तो टाइप ऑफ एरर में एक ये था, लास्ट कंपनसेटिंग एरर है, वो हम ऐसे करते ही नहीं, कंपनसेटिंग एरर हम नहीं करते, टीवी बनाते वक्त होता है, एट प्रिपरेशन ऑफ टीवी, वो लेजर जर्नल में नहीं होता। ट्रायल बैलेंस टीवी, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, डेबिट में लिखना था क्रेडिट लिख दिया,
परचेज डेबिट की क्रेडिट लिख दी, डेटर डेबिट थे जल्दबाजी में क्रेडिट कर दिए, टीवी फिर भी टैली हो गया, दैट इज कंपनसेटिंग। इतनी गलतियां होने के बाद भी बाय चांस वो डेबिट क्रेडिट गलत ऐसे हो गए कि टीवी टैली हो गया। किसी अकाउंट में डेबिट में 10,000 के 1000 लिख दिए और थोड़ा नीचे एक और अकाउंट में 1000 लिखना था 10,000 लिख दिए, वो आपस में कंपनसेट हो गया, कंपनसेटिंग एरर। तो टाइप ऑफ एरर 3 ही पूछेगा, ओमिशन, कमीशन और प्रिंसिपल। ये तो कंपनसेटिंग तो वाइल प्रिपेयरिंग टीबी होता है, कुछ गलतियां एक दूसरे को इफेक्ट को कंपनसेट कर देती हैं, दैट इज कंपनसेटिंग एरर। तो बस सस्पेंस की नेचर। क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 7 पे, होमवर्क में पढ़ लेना। सिंघानिया का ट्रायल बैलेंस दोबारा बना देना, गलत बना है, टैली हो रहा है पर गलतियां काफी हैं, ठीक कर देना। जैसे कैपिटल सही लिखी है, ड्राइंग सही लिखी है, प्रॉपर्टी सही है, सेल सही है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर 530 रुपए क्रेडिट कर रखा है, डेबिट होगा। परचेज सही है, परचेज रिटर्न डेबिट कर रखी है 264, क्रेडिट करो 264। लोन फ्रॉम बैंक ठीक है, क्रेडिटर गलत है, डेबिट नहीं, क्रेडिट साइड में आएंगे। ट्रेड एक्सपेंसिस सही है, कैश सही है, बीपी गलत है 100 रुपए, क्रेडिट जाएगा, ओके। सैलरी ठीक है, स्टॉक गलत है, क्रेडिट कर रखा है, डेबिट होता है स्टॉक। रेंट ठीक है, सेल रिटर्न गलत है, क्रेडिट नहीं, डेबिट होगा, करो। पता नहीं तुक्का लग गया, सारा कुछ फिर भी मिल गया, टीवी टैली हो गया गलतियां होने के बाद, सही करो फिर भी वही आया। सामने वाला प्रशांत सर अब भी वही आ रहा है, आप कह रहे हो मैंने ठीक कर दिया, पर भाई बाय चांस वो ठीक आ गया था तेरा, गलतियां कुछ ऐसे हुई, वरना वो गलत तो था ही, तो ये बराबर आ गया अब भी, ठीक है। तो ये है ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 21 तक, ये 21 क्वेश्चन करो और लास्ट में 1-2 सब्जेक्टिव है। तो होमवर्क ही है, पढ़ना है, कुछ खास टेक्निकल नहीं है, आप पढ़ने की कोशिश करो। ऑब्जेक्टिव भी लास्ट में 5-6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सैंपल दिए गए, वो करो।